Hello students, welcome back to my other video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से हैं और आप सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? तो बहुत से बच्चों ने बोला सर इंश्योरेंस पढ़ा दिए, इतने कमेंट आए सर इंश्योरेंस पढ़ा दिए, तो मुझे लगता है बहुत सी प्रॉब्लम है आपको इंश्योरेंस के टॉपिक में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आज ही कंप्लीट करा दिया जाए और जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर दी जाए, क्योंकि ये मेरा काम ही है और आप लोग का काम है उसको अच्छे से समझना। तो चलिए आज देखते हैं आपका जो टॉपिक है इंश्योरेंस, तो अच्छे समझते हैं और कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लेना, ठीक है? तो हम लोग पढ़ रहे थे लॉजिस्टिक एंड इंश्योरेंस चैप्टर, तो इसके दो पार्ट थे, एक था लॉजिस्टिक और सेकेंड था इंश्योरेंस। तो लॉजिस्टिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जो लोग देखना चाहते हो स्टार्टिंग से और चैनल में पहली बार आए हो तो वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी देख सकते हैं। और आपको कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स का क्लास 10 का पूरा कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पे कराया जा रहा है। तो जो लोग पहली बार आए और स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है? तो बच्चों इंश्योरेंस कभी आपने ये वर्ड सुना है? आई थिंक सबने सुना होगा कि मम्मी ने किसी का इंश्योरेंस लिया है, पापा ने लिया है, तो मतलब अक्सर जो है पेरेंट्स जो होते हैं हमारे इंश्योरेंस लेते हैं। कई तरह के इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है? तो फायर इंश्योरेंस, तो अलग अलग तरह के इंश्योरेंस होते हैं। बट ये एग्जैक्ट इंश्योरेंस होता क्या है, देखो आज समझते हैं और क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, पहले अच्छे से समझ लो, अंडरस्टैंडिंग बना लो इस टॉपिक के बारे में, समझ लो डीप में थोड़ा सा, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है? बाकी भी डिफरेंशिएशन के साथ भी देख लेंगे, ठीक है? मान लो जस्ट सपोज एक पर्सन है, कौन है? एक पर्सन है, ठीक है? उसकी वाइफ है, ठीक है? और दो छोटे छोटे क्या है? बच्चे हैं, ठीक है? तो हस्बैंड है और दो, ठीक है, वाइफ है, उसके दो बच्चे, ठीक है? तो अब मान लो ये अकेला, ये जो पर्सन है इसका नाम मान लो ए है, जो मिस्टर ए है ये अकेला है कमाने वाला, ठीक है? सोल अर्नर है, मतलब ये अकेला जो है पैसा कमाता है। अब मान लो कभी ऐसा हो जाए इसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए या इसकी डेथ हो जाए, क्या हो जाए? डेथ हो जाए, ठीक है? तो अब बताओ इनके घर में कौन है कमाने वाला? कोई है? नहीं है। ऐसे केसेस में कोई भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में अगर कभी इसको कुछ हो जाता है तो अब इनके घर को कौन देखेगा? इनका घर कैसे चलेगा? तो ऐसे केसेस में जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि अगर आपके घर में आपका जो मेन पर्सन है जिससे आपकी अर्निंग चलती है, मतलब आपके घर चलता है, अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपनसेट करती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है। समझ में आई बात? तो अब ये क्या कैसे करती है, क्यों करती है, किस तरह करती है, अब इसको हमें देखना है, ठीक है? तो इंश्योरेंस कंपनी में होता क्या है? इंश्योरेंस कंपनी समझ के, इंश्योरेंस कंपनी होती है जो पर्सन ठीक है पॉलिसी लेता है, क्या करता है? पॉलिसी लेता है, ठीक है? मान लो कोई एक पर्सन ए है, मिस्टर ए है, उसने क्या करा है? पॉलिसी ली है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंश्योर्ड, ठीक है? अब जो पॉलिसी देता है कोई, उसका नाम है बी, ठीक है? उसका क्या नाम है? बी, मतलब बी का मतलब एक तरह से बोल लो कंपनी। तो जो पॉलिसी देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंश्योरर, ठीक है? तो जो पॉलिसी लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंश्योर्ड। और जो पॉलिसी देता है यानी कि कंपनी देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? या कंपनी का जो एजेंट होता है वो देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंश्योरर। तो इस चैप्टर में इस दोनों टॉपिक को याद करिए, रखिएगा। इंश्योर मतलब जो पॉलिसी लेता है और इंश्योरर मतलब जो पॉलिसी देता है, ठीक है? ठीक है, तो ठीक है। अब मान लो कोई कंपनी है जिसका नाम है क्या? केजीएफ, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं? केजीएफ नाम लेते हैं ना हमेशा। चलो ठीक है, तो कंपनी क्या है? एक कंपनी है जिसका नाम है केजीएफ इंश्योरेंस कंपनी है। वो क्या करती है? वो बोलती है, या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो बोलती है कि आप हमें क्या करो? प्रीमियम दो। क्या दो? प्रीमियम दो। प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम एक अमाउंट होता है जो कि आपको मंथली या ईयरली या क्वार्टरली, 3 महीने पे, 6 महीने पे, या हाँ, तो जिस हिसाब से भी कंपनी का एग्रीमेंट होता है उस हिसाब से
आप हमें एक फिक्स अमाउंट दो, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो आप क्या दो, उसके लिए प्रीमियम दो। तो अगर आप प्रीमियम देते हो और इन केस आप प्रीमियम दे रहे हो, आपने इंश्योरेंस ले रखा है और आपके साथ किसी भी तरह की मिस हैपनिंग होती है, कोई भी घटना घटती है, तो ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपको जो भी लॉस होगा उसको क्या करेगी, बियर करेगी, आपके लॉस को बियर करेगी, मतलब आपके लॉस को खुद अपनी तरफ से क्या करेगी, बर्दाश्त करेगी, अपने तरफ से पैसा वो खुद देगी, आपको देना नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने प्रीमियम आप दे रहे हो, तो आपने कोई पॉलिसी ले रखी है, तो अच्छा ये सिर्फ लाइफ में नहीं होता है, कई तरह के इंश्योरेंस होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो ऐसे केस में हॉस्पिटल में एडमिट हो तो इंश्योरेंस कंपनी। फायर इंश्योरेंस, मान लो आपकी कंपनी में आग लग गई, तो अब आग लग गई तो कंपनी क्या करेगी, खुद अपने तरफ से पैसा देगी। अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो व्हीकल इंश्योरेंस, मान लो आपकी बाइक है, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, वो टूट गई, तो ऐसे केसेस में अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, खुद अपनी तरफ से पैसे को जाके क्या कर देगी, पे कर देगी, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, हमारा इंश्योरेंस होता है। आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। सॉरी, कोई डाउट रह गया होगा तो इसमें बारे में पूछ लेना। अब चलो डिफिनेशन के हिसाब से देखते हैं कि इंश्योरेंस क्या है। जो मैंने बताया है बस वही है, डिफिनेशन में लिखा है इंश्योरेंस इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इंश्योरेंस क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच में होता है, इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंश्योर्ड मतलब जो पॉलिसी लेता है, इंश्योरर मतलब जो पॉलिसी देता है। अंडर विच वन पार्टी एग्री इन रिटर्न ऑफ अ कंसिडरेशन टू पे ऑन एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी। ठीक है, तो एक पार्टी एग्री करती है कि रिटर्न में वो क्या करेगी, उसको पैसा वापस करेगी, एक फिक्स अमाउंट, टू कंपेंसेट फॉर लॉस, डैमेज एंड इंजरी। मतलब कभी भी लॉस होता है या किसी भी कोई चीज डैमेज होती है या फिर इंजरी होती है, तो ऐसे केसेस में क्या करेगी, पैसे को कंपेंसेट करेगी कंपनी खुद अपनी तरफ से, रिजल्ट ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट। कोई भी अगर ऐसी अनसर्टेन इवेंट होता है, कोई भी घटना घटती है, तो ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनी खुद अपनी तरफ से पैसे देगी। अगर आप प्रीमियम भर रहे हो तो समझ में आ गई बात, आपने पॉलिसी ले रखी है तो, आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो समझ में आई बात। तो ये होता है हमारा इंश्योरेंस। अब कई तरह के इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस लाइफ से रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस हमारी हेल्थ से रिलेटेड, फायर इंश्योरेंस आग लग गई कंपनी में तो, व्हीकल इंश्योरेंस अगर गाड़ी चोरी हो गई तो, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो, ठीक है, मरीन इंश्योरेंस, ठीक है, जैसे पानी में जहाज से सामान मंगाते हो तो, मतलब कई तरह के इंश्योरेंस होते हैं। अब वो हम देखेंगे, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर वन बाय वन जो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है वो भी आज हम लोग देखते हैं और इस टॉपिक को यहीं पर खत्म कर देते हैं। और फिर बचेगा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आएगा और कंप्लीट हो जाएगा आपका ये चैप्टर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं 2 सेकंड में वापस आया। हाँ तो स्टूडेंट्स चलिए अब देखते हैं कि हमारे इंश्योरेंस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस का मतलब तो समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है तो हम कितने तरह के इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो जनरली जो 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं, पहला होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस और सेकेंड होता है जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो पहला क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है कि बाकी जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो सब के सब किस में आते हैं, जनरल इंश्योरेंस में ही कवर हो जाते हैं। चाहे वो फायर इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो मरीन इंश्योरेंस हो, चाहे वो अदर इंश्योरेंस हो, जैसे व्हीकल इंश्योरेंस वगैरह भी होता है, बट आपके सिलेबस में नहीं है। खाली ये 3 इंश्योरेंस पूछा है तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उसके अलावा आपका लाइफ इंश्योरेंस आता है जो कि इधर साइड में कवर होता है, बाकी सारे किस में आते हैं, जनरल इंश्योरेंस में ही वो कवर हो जाते हैं। अब देखो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। देखो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है बच्चों कि अगर कोई भी पर्सन है, मान लो किसी घर में कोई कमाने वाला है, ठीक है, कोई भी एक पर्सन है जो कमाता है, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, उसके घर में वाइफ है उसकी एक और उसके बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा है। तो इन केस अगर मान लो इसने क्या किया है, लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, क्या ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, और मान लो इसकी डेथ हो जाती है, इन केस इसकी डेथ हो जाती है और ये हमेशा प्रीमियम जो है टाइम पर भरा करता था। क्या करता था,
प्रीमियम को टाइम पे भरा करता है। प्रीमियम का मतलब मैंने बताया था कि एक फिक्स अमाउंट जो कि आपको मंथली, ईयरली या क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली देनी पड़ती है, ठीक है। तो वो देता था, बट इन केस क्या हुआ, इस केस को मिस हैपनिंग हुई, इसकी डेथ हो गई। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि मान लो ये तो नहीं है, बट कंपनी क्या करेगी, इनके घर वालों को पैसा देगी, इनके घर वालों को क्या करेगी, कंपनसेट देगी कि इसकी डेथ हो गई, बट इनकी जगह पे जो नॉमिनीज बना के गया था ये इसको, उसको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। मान लो लेकिन कभी ऐसा होता है कि इसने 10 साल का कराया था बीमा, 10 साल की पॉलिसी ली थी, लेकिन इसकी डेथ हुई ही नहीं, इसकी डेथ हुई ही नहीं, ये तब तक भी जिंदा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या हो सर, क्या पैसे चले जाएंगे? नहीं, ऐसे केसेस में भी लाइफ इंश्योरेंस में, सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में कंपनी क्या करेगी, तब भी इसको पैसे देगी। तो लाइफ इंश्योरेंस में अगर पर्सन जिंदा है, ठीक है, लिविंग है, या फिर मर गया या डेथ हो गई, रहे या ना रहे, अगर टाइम पूरा हो गया तो कंपनी पैसा देगी, उसके रहने पर भी और नहीं रहने पर भी, ठीक है। समझ में आ रही बात? सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा होता है कि मिस हैपनिंग हुई या फिर मिस हैपनिंग नहीं हुई, मिस हैपनिंग का मतलब कोई घटना हुई या नहीं हुई, उससे मतलब नहीं है। अगर वो प्रीमियम दे रहा है और उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया है, तो पैसा कंपनी उसको देगी ही देगी। ये होता है लाइफ इंश्योरेंस के केस में। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो सेकेंड क्या है, जनरल। और जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या है, फायर, हेल्थ और मरीन इंश्योरेंस। पहले हम लोग देखते हैं फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? फायर इंश्योरेंस का मतलब होता है बच्चों, मान लो कोई पर्सन है, कोई पर्सन है, मान लो उसका नाम है मिस्टर ए, उसका क्या है, बहुत बड़ा बिजनेस है। अब उसको लगता है कि उसकी कंपनी में या रिस्क है कि आग लग सकती है। क्या हो सकता है? आग लग सकती है। उसको डर है कि ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और जो सामान है वो क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, बहुत लॉस में चली जाएगी कंपनी। तो ऐसे केस में मिस्टर ए ने क्या किया है, कौन सा इंश्योरेंस ले रखा है, फायर इंश्योरेंस ले रखा है। क्या करा उसने, फायर इंश्योरेंस ले लिया है। अगर कभी ऐसा होता है, ऐसी कोई मिस हैपनिंग होती है कि वहां कंपनी में आग वगैरह लग जाती है और लॉस होता है, तो ऐसे केसेस में जो मिस्टर ए है उसको लॉस नहीं बियर करना पड़ेगा। लॉस कौन बियर करेगा, हमारी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो फायर इंश्योरेंस कंपनी जाता है जब उसको रिस्क हो कि कंपनी में आग वगैरह लग सकती है, तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे खर्चे को बियर करती है खुद से, ठीक। सेकेंड क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है सॉरी, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है बच्चों कि जो कंपनी होती है, मतलब जो पर्सन होता है वो हेल्थ के लिए इंश्योरेंस लेता है। आजकल बड़ा फेमस हो गया कोरोना के बाद से, क्यों भाई, बहुत लोग बीमार हो रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। भाई हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हॉस्पिटल में जितने खर्चे आते हैं उतने खर्चे कहीं नहीं आते हैं, ठीक है। तो लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, इन केस कभी किसी का एक्सीडेंट होता है या फिर कोई बीमारी हो जाती है, वो एडमिट वगैरह होता है, तो ऐसे केसेस में कंपनी क्या करती है, ठीक है, कंपनी क्या करती है, खुद कंपनसेट करती, मतलब खुद जो खर्चा आता है हॉस्पिटल वगैरह का वो खुद बियर करती है, ना कि जिस पर्सन को एडमिट किया गया है उसको नहीं। अगर उसने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी खुद कंपनसेट करेगी। कितना करेगी सर, जितने आला आपने प्रीमियम ले रखा है, 5 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, वो डिपेंड करता है, उस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी आपके हॉस्पिटल के बिल पे करेगी। थर्ड क्या है, मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है सर, देखो मरीन इंश्योरेंस का मतलब होता है बच्चों, आप शिप से सामान मंगाते हो, मतलब जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्री से सामान मंगाते हैं, या मान लो किसी अदर स्टेट से ही सामान आ रहा है, किससे आ रहा है, शिप से आ रहा है, या मान लो ट्रेन से ही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब बाहर से सामान मंगाया जाता है, मान लो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मान लो, या फिर ट्रेन से सामान चोरी हो गए, या मान लो जहाज से आ रहा था, साइक्लोन वगैरह आ गया, तूफान वगैरह आ गया और जहाज क्या हो गई, पलट गई। तो ऐसे केसेस में जो आपने गुड्स मंगाए थे, जो आपने सामान मंगाए थे, उसके क्या हो गए, वो गिर गए, हमारा क्या हो गया, लॉस हो जाएगा। तो इस लॉस से बचने के लिए जब वो जहाज निकलता है, ठीक है, जब वो शिप निकलता है, तो आपने क्या करा लिया, उसका इंश्योरेंस करा लिया। अगर ऐसे केस में अगर कभी साइक्लोन वगैरह आता है, कोई मिस हैपनिंग होती है आपके शिप के साथ, आपके ट्रेन के साथ, जो आपके गुड्स आ रहे थे वो खराब हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनी
खुद बियर करेगी उस लॉस को, आपको नहीं करना पड़ेगा। तो मरीन इंश्योरेंस कब लिया जाता है? मरीन इंश्योरेंस तब लिया जाता है जब आप कहीं से सामान इंपोर्ट कराते हो और उसमें रिस्क रहता है कि जिससे सामान आ रहा है वो शिप वगैरह क्या हो, डूबने ना पाए। ऐसे केसेस में हम लोग कौन सा इंश्योरेंस लेते हैं? मरीन इंश्योरेंस लेते हैं। समझ में आया? तो बच्चों दो तरह के इंश्योरेंस है, लाइफ जनरल, जनरल में फायर, हेल्थ, मरीन। हम लोगों ने देखा लाइफ इंश्योरेंस जो लाइफ से रिलेटेड होता है, इसमें बस एक डिफरेंस था कि इंसान रहे, मिस हैपनिंग हो या फिर ना हो, पैसा मिलेगा ही मिलेगा। बट फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस के केस में क्या है, अगर आग लगेगी तो पैसा मिलेगा, नहीं लगेगी तो नहीं मिलेगा, जो आपने दिया है वो भी नहीं मिलेगा। बट इसमें क्या है, मिलेगा। सेम हेल्थ में आप बीमार हुए तो पैसा मिलेगा, नहीं हुए तो जो पैसा आपने दिया वो आपको प्रीमियम वाला पैसा नहीं मिलेगा। सेम मरीन के में भी है। तो इसको कहते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। और इसी के साथ हमारा इंश्योरेंस का टॉपिक और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लेना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस और इस चैप्टर को वहीं पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छे से स्टडी कर सके, क्योंकि कॉमर्स का पूरा सिलेबस कहीं अवेलेबल नहीं है इस तरह से, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी और वो भी अच्छे से पढ़ सकेंगे। ओके बच्चों, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।